नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रतीक। यह प्रतीक भारतीय पहचान विरासत का एक मूल हिस्सा है। यह नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्म सम्मान आदि के भाव का संचार करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं भारत की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया जो रंग है वह त्याग और बलिदान का द्योतक है। जो श्वेत रंग है जो हमारे ध्वज के मध्य में होता है वो सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हरे रंग की। जो हमारा हरा रंग है वो देश की सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। राष्ट्र ध्वज के मध्य में हमें एक चक्कर दिखाई दे रहा है। उस चक्कर में कुल 24 तिलियां हैं जो नीले रंग की बनी हुई हैं। इस चक्कर को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तथ्य: ध्वज में कुल 4 रंग हैं, केसरिया, श्वेत, हरा और नीला। नीला रंग है जो हमें तीलियों में दिखाई देता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा। जो लाल रंग था वो हिंदुओं के लिए और हरा रंग था मुस्लिम आबादी के लिए था। बाद में अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग का जो रंग जोड़ दिया गया था। इससे पहले इसके मध्य में एक चरखा भी हुआ करता था। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या हुआ करती थी, भगिनी निवेदिता, उनके द्वारा बनाया गया था। इसे 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थीं। ऊपर की पट्टी में 8 कमल थे, बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और जो नीचे की पट्टी थी उसमें सूरज और चांद चित्रित थे। द्वितीय ध्वज पेरिस में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। बाद में 1907 में इसे जर्मनी में भी इन्होंने झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, इसके तहत 26 जनवरी 2002 को हमारे देश में प्रभावी हुई। इसके अनुसार आम नागरिक, प्राइवेट संगठन, शैक्षिक संस्थाएं आदि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई विवाद नहीं है, परंतु राज्य चिन्हों व नामों के दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों या अन्य कानूनों का अनुपालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। शीर्ष में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह प्रतीक है साहस एवं निर्भीकता का। पट्टी के बीच में धर्मचक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं जो हमारे 24 घंटों का प्रतीक मानी जाती हैं। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो भारत के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा जो कि अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। फलक के नीचे की तरफ मुंडोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित एवं संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को
कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंदमठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को या अधिवर्ष में 21 वर्ष को पड़ता है। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर, जिसे पाओ क्रिस्टेटस कहा जाता है, इसे 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान है। राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल है। यह प्रतीक है पवित्रता, उपलब्धि और लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक राष्ट्रीय पुष्प कमल को माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय नदी। अगर भारत की राष्ट्रीय नदी की चर्चा की जाए तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से है। यहाँ इसे भगीरथी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी, जिसे 2010 में घोषित किया गया था, राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह एक नया प्रतीक चिन्ह मिला। रुपये के नए प्रतीक में देवनागरी लिपि के रै और रोमन लिपि के आर को मिलाकर हमारा मुद्रा का एक लोगो बनाया गया था। इस प्रतीक के डिजाइनर डी उदय कुमार हैं। आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया था। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।